हाँ जी, hello, good morning, class 10 students. Hope all of you are very fine at your home and doing your work regularly. As you know, students, we have started our exercise 6.3 and in the previous video we have done till questions number 9. Now in this video I am starting with question number 10. So let us start. The statement of question number 10 is CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, then you have to show that these three things. Now students, let us make figure a diagram of this question first and after that we will solve it. So I am starting बेटा. देखिए सबसे पहले बेटे फिगर बना लेते हैं. दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी. ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी. इस ए बी सी ट्राइंगल में क्या कहा गया है? सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी. इट मीन्स देखिए ये जो सी डी है ये इस एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है. मीन्स यू कैन से दैट दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इन द सेम वे एक और ट्राइंगल बनानी है बेटा. ट्राइंगल है हमारी, जैसा कि नेम लिखा ही गया है. क्या लिखा है? ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी. तो ए के साथ एफ आएगा, बी के साथ ई आएगा और यहाँ पे आएगा जी. फिर स्टेटमेंट देखते हैं. जी एच आर द बाइसेक्टर. अब जी एच बाइसेक्टर है इसका ई जी एफ का. जी एच बाइसेक्टर किसका है? ई जी एफ एंगल. तो एंगल तो यही हुआ बेटा ये भी, और ये इसका बाइसेक्टर. मीन्स यू कैन से दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्सो. अब स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन. ये जो आपकी ट्राइंगल है ए बी सी, क्या गिवन है? गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी. इसका मतलब क्या है? एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है. और अगर एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है, और ये कह सकते हैं कि जो एंगल सी है वो एंगल जी के इक्वल है. यानी तीनों एंगल्स सेम है. अब अगर सी जी के इक्वल है बेटा तो हाफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ जी के. और हाफ ऑफ सी को जैसा आपको यूज़ करना है, ध्यान से देखिएगा. क्या यूज़ करना चाह रहे हैं हम? अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ करूँगी बेटा मैं. जो भी ट्राइंगल्स हैं मेरी, मैं कह सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी वैसा मैं इसको यूज़ कर लूँगी. बट ये मुझे पता है कि ये क्या है? बाइसेक्टर्स हैं और मैं इनको यूज़ कर पाऊँगी. अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे. फर्स्ट पे बेटे देखिए कौन सी साइड्स यूज़ करें? सी डी जी एच. देखो सी डी जी एच और ए सी और एफ जी. अब ये देखो आप ए सी और एफ जी, यानी सी डी यूज़ हो रहा है, ए सी यूज़ हो रहा है. तो ट्राइंगल आपको ऊपर वाली लेनी है. तो मैं क्या ट्राइंगल लिख रही हूँ? इन ट्राइंगल. कौन सी ट्राइंगल ली हमने? ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी यूज़ की तो एफ जी एच. इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए बेटा, अब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करते हैं. कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे वो समझिए. सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए इन दोनों ट्राइंगल्स में? हाँ जी, आपका एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है. बिल्कुल है, ये आपने अभी प्रूफ किया है तो हमने लिख दिया प्रूव्ड अबव. और देख लेते हैं बेटा क्या इक्वल है. जो एंगल डी है वो आपका किसके इक्वल है? एंगल एच के इक्वल है. ये देखिए क्यों? क्योंकि ये सेम साइड पे बने हुए हैं और एंगल डी आपका एंगल एच के क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. तो हमने लिख लिया कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एफ एच जी. ये एंगल भी इक्वल. तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या बन गया?
by angle similarity triangle ADC is similar to triangle FGH। सिमिलर हो गई तो आप साइड्स की रेशियो लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने? CD by GH इज इक्वल टू AC by FG। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। इफ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, यही दो ट्राइंगल्स हैं, ये लिख लीजिए बेटा। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। DCB और HGE में, DCB और HGB में, हाँ जी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एक तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, और हम क्या कहेंगे साथ साथ कौन सा एंगल इक्वल हो गया? एंगल B आपका एंगल E के इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल्स क्या बन गई? सिमिलर बन गई। और अगर आप थर्ड पार्ट की बात करें इन दोनों ट्राइंगल्स की, कौन सी है ये? इन ट्राइंगल DCA। अच्छा, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। HGF और DCA ये तो हमने ऑलरेडी ही लिख लिया है। तो यू कैन से क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम नंबर 1 से ही आपने क्या किया है? नंबर 1 में ये ट्राइंगल थी आपकी नंबर 1 में ADC, इसको बदल लिया बेटा, DCA लिख लिया है। ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल GHF। यही आपका थर्ड पार्ट है, देख लो, यही प्रूफ करने वाला है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड पार्ट इज सेम। या आप पहले थर्ड पार्ट प्रूव कर लीजिएगा, उसके बाद आप फर्स्ट पार्ट को लिख लीजिएगा। यानी ये जो थर्ड पार्ट है यही आपको फर्स्ट पार्ट को प्रूव करवाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको किस तरह से प्रेफर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप दिस इज क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। द नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इन द फिगर E इज एनी पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड। E कोई भी एक पॉइंट है किसके ऊपर? ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बेटा सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर आपके क्वेश्चन में गिवन है इस क्वेश्चन की। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ यू कैन डू इट, लेट अस सी। देखिए बेटा, फिगर बनाएंगे तो ट्राइंगल आपके पास कौन सी है? एक ABC ट्राइंगल है। दिस इज ट्राइंगल ABC। CB साइड को प्रोड्यूस किया गया है। CB साइड को अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो इस तरह से वो E पॉइंट तक प्रोड्यूस हो गई है, सच दैट AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब AD इस तरह से, ये एक पॉइंट आपके पास D है परपेंडिकुलर टू BC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। अब E से F एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है इस तरह से, ये है F पे परपेंडिकुलर। जो प्रूव करना है वो आपके सामने है। देखिए समझिए, ट्राइंगल है ABD ट्राइंगल और ECF ट्राइंगल में क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो, जो गिवन होता है हम उसी से लिखते हैं। गिवन क्या है आपके पास? AB इज इक्वल टू AC। और अगर AB इज इक्वल टू AC होगा तो आप ये तो कह ही सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B आपका किसके इक्वल है? एंगल C के इक्वल है। रीजन आपको पता है, लिख लेते हैं हम। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये तो इक्वल ही रहेंगे। अब ले लेते हैं बेटा ट्राइंगल ले ली दोनों। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, हाँ जी, एक तो एंगल B एंगल C के इक्वल है और दूसरा एंगल F और एंगल D, ये है ईच 90 डिग्री। तो बाय कौन सा सिमिलैरिटी? एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी से क्या बन गया?
दोनों ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर बन गई, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो आप क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, यानी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आप लिख पाएंगे। यानी मैं कह रही हूँ कि ए बी बाई ए डी, इसी से लिख लिया मैंने, जैसी ज़रूरत थी। ए बी और ए डी दोनों साइड है ना, तो यहाँ से मैंने ए बी लिखा फिर ए डी लिखा, यही सेम आप यहाँ कर लीजिए, ई सी और एक बार ई एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा जो आपको प्रूव करना है। ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए डी इंटू ई सी. This is what you have to prove in this question. So in this way you can prove it. Now beta, now I am doing here question number 13. Question number 13 इसी से similar है, इसीलिए हम साथ ही लिख रहे हैं. The statement of the question is D is a point on the side, कौन सी साइड पे, BC पे, ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट, किस तरह से है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC. व्हाट यू हैव टू शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. देखिए बेटा, फिगर बनाते हैं ताकि फिगर से क्वेश्चन क्लियर। क्या फिगर बनेगी, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, ये हमने ट्राइंगल बना ली ABC. अब D इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC, मैंने कहा दिस इज द पॉइंट D. अब D पॉइंट है तो एंगल चाहिए बेटा ADC, तो ADC एंगल तो तभी बनेगा जब आप इसको मीट करेंगे. दिस इज एंगल ADC. This angle ADC is equal to angle BAC. BAC यानी कि ये पूरा एंगल, ये एंगल आपको इक्वल गिवन है और आपको शो करना है, क्या शो करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. तो आपको दो ट्राइंगल्स यूज करनी आनी चाहिए बेटा. एक तो हमें CA और CB वाली ट्राइंगल चाहिए. अब CA और CB कहाँ से आएगा, ट्राइंगल ABC से, और दूसरी ट्राइंगल लेनी है हमें CA और CD वाली. ये क्वेश्चन ही बताएगा आपको. इसमें CA का स्क्वायर है, इसका मतलब CA साइड दो बार यूज हो रही है. एक बार CA साइड CB के साथ यूज हो रही है, एक बार CA साइड आपकी CD के साथ यूज हो रही है. सो इसी के ऊपर बेस्ड हम ट्राइंगल्स लेंगे. तो हम क्या कह रहे हैं, कौन कौन सी ट्राइंगल ली हमने, इन ट्राइंगल, एक बार बड़ी ट्राइंगल ले रहे हैं ABC एंड ट्राइंगल ADC. देख लीजिए, एक बार ट्राइंगल ली है ABC और एक बार ADC यानी छोटे वाली ट्राइंगल. तो इस ट्राइंगल में बेटा एक तो ये एंगल गिवन है इक्वल, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये क्या है, गिवन है. और दूसरा ये जो C एंगल है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो इसको भी लिख लेते हैं. एंगल C एंगल यहाँ से लिखेंगे तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD. ये क्या है, बेसिकली ये सेम एंगल है, मींस कॉमन एंगल है दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर. सो बाय सेम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यानी कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या बन गया, साइड्स की रेशियो लिखती हूँ बेटा मैं इसी की तरह, CA अपॉन, इससे लिख लेते हैं CB इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल से लिखते हैं CA अपॉन CD, और CD अपॉन CA. यस, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन. यही तो प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. तो ये हमने प्रूव कर दिया. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे. Now students, we are taking one more question. The question is question number 12. तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है. पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं. Two sides AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR,
एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। आपको दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए बेटा, व्हाट इज द फिगर हेयर। फिगर है आपकी कि ये एक ट्राइंगल है ABC। एक और ट्राइंगल ले ली हमने, कौन सी ट्राइंगल ले ली है, PQR। ये ट्राइंगल है हमारी PQR। तो ABC और PQR में क्या सेम चीज़ है, हाँ जी, AB PQ के इक्वल, BC आपकी पूरी साइड QR के इक्वल, और जो मीडियन होगा AD, दिस इज द मीडियन AD, वो आपका मीडियन किसके इक्वल, PM मीडियन के इक्वल। और हमें दोनों बड़ी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है वो समझिए। गिवन में क्या लिख सकते हैं, दीज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो यही हमारा गिवन है। क्या गिवन है, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AD बाय PM। ये तीनों साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल है। अब क्या प्रूफ करना है वो भी लिख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, हम इन बड़ी साइड्स की रेशो से छोटी ट्राइंगल पे आने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, छोटी ट्राइंगल कौन सी है, ABD और PQM। ABD और PQM में AB बाय PQ और AD बाय PM तो ठीक लिखा हुआ, छोटी ही ट्राइंगल का है। फिर हमें तीसरी रेशो क्या चाहिए, यहाँ पे BC की बजाय BD होना चाहिए और QR की जगह QM होना चाहिए। बस इतना सा हमें चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, इसी को मैं दोबारा लिख रही हूँ यूजिंग नंबर वन को यूज़ किया मैंने। देखो क्या लिखा, इसको मैंने लिख लिया ट्वाइस ऑफ BD, BC को लिख लिया है BD का ट्वाइस, और QR को लिख लिया है QM का ट्वाइस। क्यों लिखा है जी, हमने इसलिए लिखा है बेटा, क्यों लिखा, रीज़न देते हैं। बिकॉज D एंड M आर क्या है, ये मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड QR। ये मिड पॉइंट्स हैं बेटा। D मिड पॉइंट है BC साइड का और M मिड पॉइंट है QR साइड का। तो हम 2 से 2 कट कर देते हैं। अब आपके पास क्या आ गया, तीनों साइड्स की रेशो आ गई। या एक बार और लिख लेती हूँ मैं, AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM इज इक्वल टू AD बाय PM। अब तीनों साइड्स की रेशो प्रोपोर्शनल हो गई, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो आपकी ट्राइंगल है ABD is similar to triangle PQM by SSS similarity। और ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो गई तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैं लिख रही हूँ कि ये एंगल हमारा B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और इसको अब हम यूज करने वाले हैं बड़ी ट्राइंगल के अंदर। नाउ वी आर टेकिंग ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ABC और PQR में देखो बेटा क्या क्या इक्वल है। एक तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया, और AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR। ये क्या था, ये तो गिवन था आपके पास। अब देखो AB बाय PQ और BC बाय QR, ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल और इन्हीं के बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल। तो क्राइटेरिया कौन सा लगाया, क्राइटेरिया लगाया हमने SAS सिमिलैरिटी। SAS सिमिलैरिटी से क्या बना, जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर हो गई ट्राइंगल PQR की। Triangle ABC is similar to triangle PQR, and this is what we have to prove in this question. So बेटा, इस तरह से हमने आज की वीडियो में
इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 4 क्वेश्चंस किए हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पहले हम बड़ी ट्राइंगल की हेल्प से छोटी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं और उसके बाद उसी सेम कॉन्सेप्ट को दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।